फ्रेंड्स, तो ये संडे की शुरुआत हो गई। आप देख सकते हैं मेरे सामान किस तरीके से फैले हुए हैं। पिछली रात से कुछ सामान फैले हुए से मुझे ठीक करना होगा। मुझे समझ में नहीं आता हर समय इतना क्योस क्यों हो जाता है। जो चीज़ें आप ऑर्डर लाते हो वापस क्योस में, और टाइम ये कुछ 10:30 बज रहे थे। और ये काम ख़त्म करने के बाद कुछ सुकून और ठहराव मैं ढूंढती हूँ संडे के दिन। और कल्पना चाय बना रही थी, तो उसने मुझे भी बुलाया। चाय पीना एक ऐसा टाइम होता है जो बहुत ज़्यादा सुकून देता है। सुकून क्या कहूँ, एक औरत होने के नाते जो मुझे समझ में आया है, इतनी भाग दौड़ में सांस लेने की फुर्सत, शायद चाय वो एक चीज़ है जो आपको सांस लेने का मौका देती है। वरना काम का तो कोई अंत नहीं है। घर मेरा फैला ही हुआ है, उसके बाद भी मैंने कुछ टाइम निकाला कि मैं आके बैठ के चाय एंजॉय करूँगी। आज का वेदर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी। बाहर बैठने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, पर फिर भी कुछ फुर्सत के पल जब आप ढूंढ रहे हों तो ये अच्छा लगता है। और ये मुझे अपने बचपन के दिन भी याद दिलाती है, जो बिस्किट मैंने चाय में डुबो दिया है। आदत गई नहीं है, आज भी मैं बदली नहीं हूँ, वैसे ही हूँ। अच्छा लगता है चाय में बिस्किट डाल के पीना। और मेरी और कल्पना की बातें, संडे को ऐसा मौका मिलता है जब हम दोनों बैठ के अपनी बातें कर रहे होते हैं। इतनी बातें होती हैं शेयर करने के लिए कि बता नहीं सकती। पर वो होती बेसिकली घर के बारे में ही है कि आज कपड़े नहीं सूखेंगे, धूप नहीं निकली है, या कितने थक गए हैं हम, या कि क्या चीज़ें अच्छा फ़ील कराती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो ये एक अच्छा वाइंड अप टाइम होता है मेरे और कल्पना के लिए, जब हम दोनों बैठ के ढेर सारी बातें करते हैं। रोज़ रोज़ तो यूँ टाइम नहीं मिलता फुर्सत का, वो भी बिज़ी रहती है और मैं भी बिज़ी रहती हूँ अपने कामों में। पर जब कभी मौका मिलता है तो हम कुछ टाइम तो निकालते हैं बात करने के लिए, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो घर की सफाई की हो, या फिर वो किसी और आस्पेक्ट में हो। सो इसको आप कह सकते हैं चाय पे बातें करना हमें पसंद है। चाय शायद हमें वो मौका दे देती है कि हम इतनी सारी चीज़ें जो अंदर रखे हुए हैं वो बात करके एक दूसरे से शायद थोड़ा अच्छा फ़ील करते हैं। इनफैक्ट मैं कई बार सोचती भी हूँ, बात करने का या कन्वर्सेशंस करने का कॉन्सेप्ट सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज़ में है और कोई भी स्पीशीज़ इस तरीके से बात नहीं करती है, तो इसका मकसद क्या हो सकता है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद हम इमोशनल हैं, और जब पेंट अप होते तो हमें कोई चाहिए होता है जिससे हम बातें कर सकें, जो समझे आपको उसी तरीके से जिस तरीके से आप खुद को समझते हैं, और जिसके साथ वो वेव फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ मैच करती है बातों में, जो आपको वैसे ही समझ रहा है जैसे आप समझाना चाह रहे हैं, तो उसके साथ फिर बातों का कोई अंत नहीं होता है। मेरी और कल्पना की दोस्ती को कुछ 7 साल हो चुके हैं। जब मैं देहरादून आई थी तो कल्पना ने मुझे देहरादून के बारे में बहुत कुछ बताया था। वो मुझसे 1 साल पहले आई थी, तो उसने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट से लेके सब बताया था। तो वो उस टाइम से मेरी दोस्त है, जब मैं देहरादून के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती थी। और अब ये दोस्ती इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं होता जिस पे हम बात नहीं करते हैं, हम हर टॉपिक पे बात करते हैं। ये चाय कुछ ख़त्म होने को आ गई है। मेरी शायद अब मैं इतना ध्यान में मग्न हो गई थी कल्पना की बातें में कि मैं शायद अपनी चाय भी ख़त्म कर चुकी हूँ। नहीं, ख़त्म अभी नहीं हुई थी, मैं पी रही थी उसको। चीज़ों को कभी आप स्लो करके देखिएगा, फास्ट पेस में तो करके
करा ही होगा आपने हमेशा, पर कभी चाय को तसल्ली से बैठ के बात करते हुए बस फील कीजिए कि आप एक एक घूंट चाय की पी रहे हैं, और इस अवेयरनेस में आना कि दूसरा कुछ कह रहा है और उसको उसी तरीके से समझना और जल्दबाजी में ना रहना, हाँ, एक ठहराव की फीलिंग देता है। और मुझे ठहराव बहुत ज़्यादा अब अच्छे लगने लगा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है मुझे लगता है कि मैं एक ठहराव ढूंढ रही हूँ बातों में, काम में, चाय में, जहाँ मैं थोड़ी देर ठहर के फील कर पाऊँ कि मैं कर क्या रही हूँ। आधे से ज़्यादा वक्त तो मैंने शायद भाग दौड़ में ही निकाल दिया है, भागते हुए, सोचते हुए कि कब क्या करना चाहिए। अब शायद मैं उस थोड़े तसल्ली वाले जोन में आई हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं थोड़ा वो पॉज और स्पेस ले सकती हूँ जहाँ पे मैं थोड़ा शांति और आराम में रहूँ। काफ़ी लंबा वक्त हुआ, मैं बैठ के सोच भी रही थी एक दिन कि मैंने जो रेस लगाई है काम की, आज इस टाइम पे शायद मैं उस पड़ाव पे हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ा रिलैक्स की फीलिंग आती है और मैं चीज़ों को इंजॉय करना चाहती हूँ, चाहे वो बातें करना हो या लोगों के साथ बैठना हो। काफ़ी लंबे समय तक ऐसा लगता है मैंने बहुत स्पीड में लोगों से बात की है, याद भी नहीं आता कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स, पर ठीक है, ज़िंदगी ऐसी ही है। कभी उसके गेयर ज़िंदगी के चेंज होते रहते हैं, कभी वो बहुत तेज़ी में आप उसको 5th गियर में लगा के चला रहे होते हैं, 4थे गियर में लगा के, कभी कभी आप चाहते हैं कि आप उसको 1st गियर में चला के आराम से उस ज़िंदगी की चढ़ाई को चढ़ना चाहते हैं। तो शायद मुझे लगता है अब मैं वो सुकून और तसल्ली ढूंढ रही हूँ। मेरी गाड़ी 5th या 4th गियर से अब उतर के शायद 1st गियर में चलने के लिए तैयार है, और उस 1st गियर में मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को काफ़ी स्पीड में चलाना चाहती हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी बातों का कोई अंत नहीं है। कहते भी हैं कि 2 लड़कियां साथ में बैठ जाएं तो बातें कभी बंद नहीं होती हैं, और शायद होंगी भी नहीं। बात करना अच्छा लगता है। बात करने से, अगर आप बाकी सब्सटेंस वाली बात कर रहे हैं जो आपको मैटर करती हैं, तो ये एक बहुत ही सुकून और तसल्ली भरी फीलिंग देता है। बातें तो लोग बहुत करते हैं, पर कई बार बातों में मैं कनेक्ट नहीं कर पाती लोगों के साथ, जब वो बहुत ही सुपरफिशियल सी बात करते हैं जो पता नहीं उन्हें मैटर करती होंगी, पर मुझे बहुत सुपरफिशियल बातें समझ में नहीं आती है। मुझे थोड़ी सी डेप्थ वाली बातें ज़्यादा समझ में आती हैं। मुझे लगता है कि वो शायद मेरे जीने का तरीका है। मैं चीज़ों को शायद वैसे ही समझती हूँ, उतनी गहराई से ही समझती हूँ, और इसीलिए मैं क्रेव भी करती हूँ उस टाइप की कन्वर्सेशंस का। और जब मुझे उस टाइप की बातें नहीं मिलती हैं तो मैं काफ़ी ड्रेन हो जाती हूँ। इसलिए मैं बातें कम करती हूँ, जहाँ पे सुपरफिशियल बातें चल रही हो मैं वहाँ पे ज़्यादा बात करना चाहती हूँ, जहाँ पे कुछ मैं सीख सकूँ, कुछ मैं जान सकूँ, कुछ अपने बारे में जान सकूँ, कुछ अगले के बारे में जान सकूँ, और देख सकूँ कि इससे मुझे क्या होने वाला है। संडे का दिन सुकून का दिन होता है। तसल्ली से, शांति से बैठ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमेशा भागा दौड़ी और भागना ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है। कई बार आप बैठ के शांत होके मेडिटेशन में जाके बहुत सुकून और तसल्ली ढूंढ सकते हैं, और इस भाग दौड़ से आप अपने आप को सुकून में पा सकेंगे। तो
आज के लिए बस इतना ही। जैसे मैंने कहा, ये इन बातों का कोई अंत नहीं था। हमने हर तरीके की बातें की, मैंने और कल्पना ने, जो हम अक्सर करते हैं। जो भी चीज़ें हमें हिंट प्रॉब्लम करती हैं, हम दोनों बैठ के उसके बारे में ओवरऑल हम बात करते ही रहते हैं। तो बस, और इसके बाद चाय हमारी ख़त्म हो गई थी, और क्योंकि हम मीठा बिस्किट लेके ज़मीन पे बैठे थे, तो चींटियों का आतंक तो आप जानते ही हैं। छोटी छोटी चींटियाँ आ गई थी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इन चींटियों को मीठा इतना क्यों पसंद है। यहाँ इंसान मीठा परहेज करने की कोशिश कर रहा है, और चींटियाँ हैं जो मीठे के पीछे ही जा रही हैं। पता नहीं, एक बार मैं बैठे हुए सोच रही थी चींटियों को इतना मीठा क्यों पसंद है, और ऐसा क्या होता है कि जहाँ कहीं भी मीठा हो, थोड़ी देर में जो चींटियाँ कहीं नहीं दिख रही थी, ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखने लगेंगी। तो कुछ होता होगा, शायद इसका भी कोई कारण होगा। मैं ढूंढ निकालूंगी किसी दिन इसके बारे में, अगर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पर काफ़ी बातें, और इसके बाद मैं और कल्पना सॉर्टेड हो गए थे कि अच्छा ये हो गया है। और बस ये चटाई लगा के सुकून तसल्ली में बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि मैंने कहा कि बातें अगर आप किसी से करने के आदी हो जाएं, तो मुश्किल होता है बातों को कट करना या बात को रोकना। तो शायद मैं भी काफ़ी आदी हो चुकी हूँ कल्पना के साथ बात करने की, और शायद इसी को घनिष्ठ दोस्ती भी कहते हैं, जहाँ पे आप काफ़ी देर तक अगले इंसान के साथ बात कर सकें बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। सो बस इतना ही आज के लिए। मैं यहीं पे रोकूंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो।